नाम है बेटा? राशि ठाकुर। हाँ राशि ठाकुर, बोलिए। मेरा सवाल यहाँ खड़ी सभी जनता के लिए है, क्या आप कांग्रेस के खड़े प्रतिनिधि से सहमत है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस इस टाइम मोदी ने जो बनाए हैं वो सही नहीं चल रहे हैं? क्या आप लोग सहमत है इस चीज से? तुम ये सवाल तो रखो, लेकिन तुम अंदर आओ यहाँ एक मिनट। यहाँ मेरे पास, यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? राशि ठाकुर। राशि ठाकुर, तुम कर क्या रही हो? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हो? जॉब क्या है? मैं टीचर हूँ। टीचर है ये, क्योंकि इसके सवाल पूछने की जो टेक्निक थी वो ऐसी थी कि इन्वॉल्व करती है लोगों को। और मैं समझ, टीचर तुम सबसे नंबर 1 टीचर हो। तुमने तुरंत कहा कि जो मैं सवाल पूछती हूँ वो सवाल पे तमाम यहाँ खड़े हुए लोग अपना पक्ष रखें। क्या वो सहमत हैं? जब वो ये सवाल क्या था आपका कि क्या इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं जो मोदी जी ने क्रिएट किए हैं सभी देश के साथ? राइट, ये सवाल इन्होंने रखा। जी जनाब आली, रुको, देर से आते हो एकदम तुरंत आगे हावी हो जाते हो, रुको। देखिए, राहुल गांधी ने जो भी बोला जर्मनी में बेशक बोला हो, लेकिन वो सत्यता के आधार पर है। सत्यता के आधार पर ये भी है कि कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे करती है हथियार के तौर पर, और ये सरकार के साथ साक्ष्य भी है। नारायण राणे जिन पे 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप किसने लगाया था? किरीट सोमैया ने लगाया था। उनकी जांच शुरू हो गई। आज क्या है, जैसे ही वो इनके तरफ आए तो आज मंत्री भी बने हुए हैं और 300 करोड़ की ईडी का जो जांच चल रही थी उसका पता नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तरुण गोगोई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, वहां पर उन पर घोटाले का आरोप लगा, शारदा चिट फंड घोटाले का। 2014 में सीबीआई दफ्तर में कोलकाता में कई घंटे उनसे पूछताछ हुई। इसके बाद 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए। अब पूछिए इनसे कि वो सीबीआई और वो ईडी की जांच कहां गई? अब इन्होंने बुकलेट भी छपाई थी उनके खिलाफ और रोज नारे लगाते थे बीजेपी वाले। अब पूछना चाहते हैं क्या हुआ उसका? तो इसी तरीके से इनका ईडी और सीबीआई का जो प्रयोग है, 97% ये वो मतलब एक सर्वे है, 97% विपक्ष के खिलाफ। 2022 तक, 2014 से 2022 तक 121 बड़े नेताओं पर जांच हुई, जिसमें 115 नेता विपक्ष के थे। तो इसलिए ना कहना चाहते हैं। और इन्होंने दूसरी बात और कही, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये प्रूफ होता है। प्रूफ ऐसा होता है कि जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर 80-20 का नारा लगाए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अली बजरंगवाली के नारा लगाए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर शमशान कब्रिस्तान की बात करे, तो आप अगर कपड़ों से पहचानने की बात करें, तो आप निश्चित रूप से, क्योंकि आपने जो संविधान की शपथ ली है वो सबको साथ लेने की। राइट, एक मिनट भाई, आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जी आपका है। अब नाउ यू विल रिस्पॉन्ड। जी, राजनीति बड़ी गजब की चीज है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही अभी पूरा लाइन घुमा रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी पे आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है। सीबीआई कितने दिन में क्लोजर रिपोर्ट दे देती है और उसके बाद कोर्ट की टिप्पणी क्या आती है? कोर्ट की टिप्पणी आती है। मैं किसी नेता को कोर्ट नहीं कर रही हूँ, कोई बुकलेट नहीं बता रही हूँ। देखो अब परेशान ना हो। हाँ, परेशान ना हो। मैंने उनको भी झूठ देखिए, झूठ अभी बता रही हूँ मैं कि क्या कोर्ट की टिप्पणी होती है कि सीबीआई आपका काम किसी को बचाना नहीं बल्कि सत्य सामने लाना है। और मैं चैलेंज करती हूँ, अगर कोर्ट ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है तो। आते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं ना विदेश में, तो मुझे लगता है कहीं और तो नहीं लेकिन भारत में नीचे ना डिस्क्लेमर जरूर चलना चाहिए कि यह काल्पनिक कथा है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। न ही भारत के न्यायिक व्यवस्था से इसका कोई लेना देना है, न ही भारत के न्यायालय में इन सारी बातों का कोई साक्ष्य है। ये डिस्क्लेमर जरूर चलना चाहिए। और बात विचारधारा की हो रही है, तो विचारधारा तो है अलग। विचारधारा अलग तब होती है जब आप कश्मीर में दलितों को 2 दर्जे की नागरिकता 370 दे करके बांधे हुए होते हैं और ये सरकार आकर के उस दास्तां से मुक्त करती है, तो विचारधारा है अलग। विचारधारा है अलग जब आप स्त्रियों के सम्मान के लिए एक सामान्य शौचालय तक की सोच नहीं रखते हैं और सरकार आकर के इज्जत घट देती है, तो विचारधारा है अलग। और
विचारधारा है अलग। जब आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए शाहबानों के इसमें पलट दे। तो ये था रिस्पॉन्ड। लेकिन जी ऑफ कोर्स मैं दूंगा बिल्कुल दूंगा। बस 5 सेकंड। इन्होंने भी कहा कि नेताजी पर मुकदमा दर्ज हुआ, किस सरकार ने किया था? कांग्रेस ने किया था ना। उसी सरकार में आय से अधिक संपत्ति का मामला खत्म हो गया। इसमें वो दोनों बात क्या है? इसमें तो आपको मैं बता रहा था कि जो लोग बीजेपी में आ गए हैं उन पे मामला सब खत्म हो गया। बताइए कौन चल रहा है? मैं कोर्ट की टिप्पणी बता रही थी कि कोर्ट ने सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट पे क्या कहा। बात को आप जलेबी की तरह घुमाएंगे, लेकिन बात वही रहेगी जो न्यायालय ने कहा। सरकार में भी कोर्ट ने कोर्ट में जो फैसला इसी सरकार ने वापस भी ले लिया। बोले इन्होंने तो भैया चोर मौसेरे भाई, आप तो दोनों जन एक ही हो ना। दो बबुआ, दो नमूने जो बता रहे हैं आप, दिल्ली में और लखनऊ में दोनों एक ही तो हो ना। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने ईडी सीबीआई की बात की है, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था। देखिए अब आप देखिए, नो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। देखिए आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर आप परेशान मत होइएगा। हमें कांग्रेस की सरकार में क्लीन चिट मिल गई तो कांग्रेस और समाजवादी तो एक ही साथ खड़ी है, एक ही घाट का पानी पी रही है, तो क्लीन चिट तो मिलना है। और दूसरी बात तो कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी ने ईडी सीबीआई कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ईडी सीबीआई विपक्ष के ऊपर छोड़ देती है। वो भी तो आप बताइए। एक विदेश नीति की बात की अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने। सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक अगर सम्मान किसी प्रधानमंत्री को मिला है तो श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। जितने भी प्रधानमंत्री आए सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर किसी को मिला है तो श्री मोदी जी को मिला है। और मैं कहना चाहता हूं, विदेश नीति ये विदेश नीति ही है जो सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत का किसी ने सबूत नहीं मांगा और किसी देश ने उंगली नहीं उठाई। ये सर्जिकल स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके, जो है एयर स्ट्राइक करके देश को मजबूत किया है तो सिर्फ मोदी जी ने किया है। आपने तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल ही खड़े करते रह गए, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। राइट टेक इट पॉइंट जी। आइए ऑफ कोर्स नाउ द पैनल विल बी ओपन। हाँ जी। मुझे लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जो देश को प्राप्त हुए, देश के लिए बड़ी सौभाग्य की स्थिति है ये। अरे नहीं सर देखिए, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। एक मिनट को चुपचाप खड़े रहोगे जी। आप क्या कह रहे थे? सर मैं कहना ये चाह रहा था, मेरा देश एक कानून ऐसा लाने पर विचार कर रहा है जिसमें जो अवैध नागरिक भारत के हैं उनको जब डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, सत्यापित हो जाएगा कि ये अवैध हैं, तो उनकी जनसंख्या वृद्धि की जो क्षमता है उसको नष्ट करने के बाद ही उनको देखिए, मैं कह रहा था कि जो तमाम देखिए वो राहुल गांधी जी ने बड़े सत्यता के साथ, पहले तो उन्होंने ये भी माना अपने घर में बैठ के विचार न बनाया करिए अपना। हाँ, घर में बैठ के विचार मत बनाइए कि ऐसा करें। देखिए मुझे मालूम है बहुत सारी चीजों का रिएक्शन होता है दिमाग में, पर सबसे बड़ी बात चीज है कि हम सामंजस्य और सौहार्द। सर अगर मैंने पूरी मैं बाबूजी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैंने पूरी डिबेट में कहीं कोई बात नहीं कही, सिर्फ इतनी बात कही कि समाज में जब सौहार्द बनाने की बात आएगी, सामंजस्य बनाने की बात आएगी, तो आपको भी आगे निकलना पड़ेगा और आपको भी अपना जो दायित्व है वो निभाना पड़ेगा। और ये जरूरी है। अगर 2047 तक आपको सपना पूरा करना है तो ये इन सेंटेंस में नहीं, कहीं कुछ और बातों में सोचना पड़ेगा जी। हाँ, मैं कह रहा था जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो निश्चित उनका इस देश के संसाधन पर कोई अख्तियार नहीं। यहाँ के संसाधन पर राम अवतार का और अखलाक का, दोनों का बराबर अधिकार है और किसी का नहीं जी। मैं कह रहा हूं कि देखिए राहुल गांधी जी ने तमाम जो चीजें वो रख रहे हैं, चाहे वो देश के भीतर रखें, चाहे वो विदेशों में रखें, वो उन्होंने देखिए वो सत्यता को स्वीकार करते हैं। अगर उन्होंने अपने बयान की शुरुआत में भी कहा कि हाँ मोदी जी के बहुत सारे प्रशंसक हैं, तो वो देखिए वो स्वीकार कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कि बहुत सारे लोग हैं भारत में, मोदी जी के समर्थन में भी कई सारी चीजें चलती है। लेकिन अगर भारत सरकार की नीतियों में कई खामियां होंगी तो उसको वो डंके के चोट पर उठाते हैं। इस समय अगर हम लोग देखें कि अभी यहाँ पे कहा जा रहा था कि मोदी जी को विदेशों से बहुत सारे